सोच का अंधकार रात के अंधकार से ज़्यादा खतरनाक है। हेलो गाइस, दिस इज़ भारती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 3 क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 साइंस। सो चीज़ें बहुत आसान है। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, चीज़ें बहुत आसान हैं। पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण की प्रक्रिया ही आपका कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। पौधे के कायिक भाग होते हैं 3, पहला जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्ती। इसके द्वारा अगर कोई पादप विकसित हो रहा है तो आपका कहलाता है ये कायिक प्रवर्धन। उदाहरण है गुलाब, गन्ना, आलू और ब्रायोफिलम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के भाग। देखिएगा स्टूडेंट्स, पुष्प के 2 भाग होते हैं। पहला है स्त्री केसर, दूसरा है पुकेसर। देखिएगा पहला दे रखा है पुकेसर। पुकेसर के 3 भाग होते हैं। यह है आपका परागकोश, यह है आपका संयोजक और यह है आपका पुतंतु यानी एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपका परागकोश है इसमें होते हैं आपके परागकण। देखिएगा नेक्स्ट है आपका स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो स्त्री केसर के आपके होते हैं 3 भाग। पहला है वृत्तिकाग्र, देखिएगा, दूसरा है वृत्तिका, तीसरा है अंडाशय और अंडाशय में पाए जाते हैं आपके बीजांड, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये हो जाएगा आपका ओवरी। उम्मीद करती हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है। सो चीज़ें बहुत आसान है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित का मतलब होता है प्रकीर्णन यानी फैलाव। नीला रंग अधिक फैलता है, ठीक है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। जब नीला रंग फैलता है तो आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। नीला रंग के अधिक प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीला प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य की तुलना में कम होती है। जैसा कि हमें पता है तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन के। जब प्रकीर्णन बढ़ रहा है तो तरंगदैर्घ्य आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। देखिए ये आपका एक ट्रिक है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब देखिए आपका ब्लू कहाँ आ रहा है, आपका ब्लू यहाँ आ रहा है। रेड कलर की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसका प्रकीर्णन कैसा होगा, कम होगा, इसलिए खतरे के संकेत कैसे होते हैं, रेड होते हैं। अब देखिए आपका जो ये ब्लू है कहाँ आ रहा है, अब इसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, तो वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपकी इंडिगो, फिर आपका ब्लू, और सीधी सी बात है जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। इस कारण से जो आपका ब्लू कलर होता है यानी नीला कलर होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तथा तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये 3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा है आपको समझ में आया होगा। सो चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ों को रटना नहीं है, केवल समझना है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।